Hi everyone, this is me Dr. Shikha and welcome to Just Learn Physio Healthcare. So guys, already हमने पार्ट 1 टेंस का कवर कर लिया था. आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द टेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही पार्ट्स, क्योंकि दोनों ही पार्ट से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. तो सबसे पहली बात, टेंस की फुल फॉर्म क्या है? तो टेंस की फुल फॉर्म है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. तो इसके इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम पढ़ने वाले हैं. इंडिकेशन का मतलब है कि टेंस हम किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब यह है कि टेंस कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. तो सबसे पहले हम एक्यूट कंडीशंस का अगर देखें, क्योंकि हमें पता है पेन जो होता है वो एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है. तो ऐसे ही हमारी कंडीशन भी एक्यूट हो सकती हैं और कंडीशंस क्रॉनिक भी हो सकती हैं. तो ऐसी कंडीशंस जो कि हमारी क्या है, एक्यूट है, तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है ऑस्टियोजेनिक यूज. ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और जेनिक का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि टेंस मशीन लगा करके हम कहीं ना कहीं बोन ग्रोथ करवा रहे हैं. कैसे करवा रहे हैं? तो देखो, जब भी फ्रैक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से मान लो फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, इस तरीके से फ्रैक्चर हुआ, तो यहां पे क्या होता है कि गैप बन जाता है. दो फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, बीच में गैप हो गया. तो अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो फ्रैक्चर साइट किस में चले जाए, नॉन यूनियन में. नॉन यूनियन का मतलब होता है कि कभी वो यूनाइट ही नहीं होंगे, उनके जो सरफेसेस है वो इस तरीके से राउंड हो जाता है. तो हमें पता चल जाता है एक्सरे में कि नाउ दे विल नॉट यूनाइट, और वो नॉन यूनियन स्टेज में जा चुके हैं. और दूसरी कंडीशन होती है डिलेड यूनियन, यानी कि यूनियन होगा तो वो मिलेंगे तो, लेकिन देरी से, यानी कि डिले से. तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम टेंस मशीन का अप्लाई करें, एप्लीकेशन करें, तो धीरे धीरे यहाँ पे बोन ग्रोथ स्टार्ट होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैलस. हम बोलते हैं कि वो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स के बीच में कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया उस टेंस मशीन के लगाने से. तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं बोन ग्रोथ में हेल्प करता है. तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स को हमेशा दूर लगाना है, यानी कि फार अपार्ट लगाना है. अगर किसी के एल्बो का फ्रैक्चर है तो एक इलेक्ट्रोड उसका शोल्डर पे लगा दो, एक उसका रिस्ट पे लगा दो, यानी कि पास पास नहीं लगाना है, फ्रैक्चर के बिल्कुल पास वो नहीं लगाना है. और कितने टाइम के लिए लगाना है? 1 आवर पर सेशन, यानी कि 1 घंटा आप इसको लगा सकते हो टेंस को, और दिन में 4 से 5 टाइम आप लगा सकते हो. दूसरी कंडीशन है हमारी ऑब्स्टेरिटिक पेन, जिसका मतलब है लेस पेन डिलीवरी. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पेनलेस डिलीवरी अलग है, लेस पेन डिलीवरी अलग है. पेनलेस डिलीवरी का तो मतलब है कि डिलीवरी में बिल्कुल पेन ही नहीं हो रहा है, लेकिन लेस पेन डिलीवरी का मतलब यह है कि पेन तो है लेकिन कम हो गया है. तो टेंस के लगाने से होता क्या है कि बेसिकली उसका जो पेन है डिलीवरी का वो कम हो जाता है. और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट अगेन हम कहां पे करते हैं? T6 लेवल, यानी कि थोरेसिक लेवल पे. अब कुछ ऐसी प्रेगनेंसी की कंडीशंस हैं और जिसमें हम टेंस यूज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले है सिजेरियन सेक्शन, यानी कि अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उसमें भी हम टेंस मशीन लगा करके फीमेल को आराम दे सकते हैं, उसका पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं. दूसरी जो कंडीशन है जिसमें हम टेंस यूज करते हैं वो है मॉर्निंग सिकनेस. तो जैसे अगर कोई फीमेल है जो कि 3 to 5 मंथ प्रेग्नेंट है, तो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है कि उसको नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग आए, उसी को ही हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं. तो उस केस में भी अगर हम लो टेंस लगाएं 30 मिनट्स के लिए एवरी मॉर्निंग, तो फीमेल की जो वॉमिटिंग, नॉजिया, इन सब की जो परेशानी रहती है वो दूर हो जाती है. और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कहां करना है? या तो हम राइट एक्रोमियम पे कर सकते हैं, या तो हम राइट होकू पॉइंट पे कर सकते हैं. होकू पॉइंट होता है ये थंब और इस वाली फिंगर के ये बीच का पोर्शन. तो दोनों ही जगह इलेक्ट्रोड लगा करके हम उसकी फीमेल की जो मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट है हमारा मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका, जिसका मतलब सिंपली ये होता है कि देखो, प्रेगनेंसी में यूट्रस का ग्रोथ हो जाता है, तो उस कारण से क्या होता है कि हमारा जो लेटरल फिमोरल नर्व है ना, वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होने लगती है, यानी कि उसमें हल्का सा कंप्रेशन आता है. और उसके कंप्रेशन से जाहिर सी बात है, नर्व कंप्रेस हो रही है, तो जहां तक भी वो नर्व जाएगी वहां पे वो झंझनाहट करेगी, है ना, वहां पे वो पेन करेगी. तो इसीलिए हमारी जो लेटरल थाई है उसकी साइड पे पेन आना स्टार्ट हो जाता है. तो यानी कि यूट्रस के ग्रोथ की वजह से लेटरल फिमोरल नर्व कंप्रेस हो रही है, और उसकी वजह से हमारी लेटरल थाई में पेन रेडिएट हो रहा है. तो उस पेन को मैनेज करने के लिए, उस पेन को रिलीफ देने के लिए भी हम टेंस का यूज करते हैं. और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कहां करते हैं?
एक हम कर देते हैं ASIS पे और दूसरा इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं लेटरल थाई पे, यानी कि एक ओरिजिन पे लगा दिया और एक कहां पे लगा दिया, लेटरल थाई पे, जहां पे एक्चुअली में पेन हो रहा है। उसके बाद थर्ड हमारा है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब ये होता है कि जैसे पीरियड्स होते हैं लड़कियों को तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनको पेन आता है, तो फिर उस कंडीशन में भी टेंस को यूज करके हम पेन को रिलीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल को जैसे लोअर एब्डोमेन में पेन आ रहा है तो वहीं पे टेंस लगा लेनी है, नहीं, उसका इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट क्या होगा, लोअर लंबर स्पाइन, यानी कि आप पीछे L4 L5 रीजन पे टेंस इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर सकते हो, तो उसमें जो गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो पेन आता है उससे रिलीफ मिलता है। उसके बाद हम आते हैं सर्कुलेटरी इश्यूज में। तो सर्कुलेटरी इश्यूज में सबसे पहला है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आर्टरीज है, यानी कि जो ब्लड कैरी कर रही हैं, उन आर्टरीज के अंदर फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। तो अब जाहिर सी बात है, अगर इनके आर्टरीज के अंदर इस तरीके से फैट कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो यानी कि प्रॉपर ब्लड जो है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगा जितना पहुंचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में टेंस के यूज करने से क्या होता है कि ये सब यहां से जैसे ही क्लियर आउट होगा तो फिर इजी फ्लो, सफिशिएंट ब्लड फ्लो होने लग जाएगा टिश्यूज पे। नेक्स्ट हमारा है रेनॉल्ड फिनोमिना। आपने देखा होगा बहुत ठंडे वाले इलाकों में हाथ पैर की उंगलियां बहुत ही नीली पड़ जाती हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि सारी कंस्ट्रिक्ट हो गई आर्टरीज, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता। तो उस केस में भी हम टेंस का यूज करते हैं ताकि एक प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है वो हो सके टिश्यूज पे। उसके बाद है एंजीना पेक्टोरलिस, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी की सारी सर्कुलेटरी कंडीशन ही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी चीजें ही आपकी रुक रही हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। नेक्स्ट आपका है एंजीना पेक्टोरलिस। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड चेस्ट पे बहुत ही ज्यादा शार्प पेन होता है, जो कि आपके लेफ्ट आर्म तक भी रेडिएट हो सकता है या तो ऐसे ऊपर भी रेडिएट हो सकता है। तो इस केस में भी हम टेंस का यूज करते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्ट इधर ना लगा करके इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट या तो हम इधर शोल्डर पे लगाते हैं या हल्का सा आप देख सकते हो इधर नीचे की साइड लगाते हैं, मतलब डायरेक्ट उस जगह पे ना लगा करके हम इस वाले एरिया को पूरा कवर कर सकते हैं। के बाद नेक्स्ट है हमारा एक्यूट कंडीशन में हेडेक। तो हेडेक के लिए भी हम टेंस का यूज करते हैं, 15 मिनट्स हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगर इधर से हमें लगता है कि हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक है तो इधर की तरफ हम प्लेसमेंट करते हैं इलेक्ट्रोड की, अदरवाइज हम इधर की तरफ भी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हम टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी लोअर बैक पेन, यानी कि अगर किसी पेशेंट को बहुत सालों से लोअर बैक पेन है तो उसके पेन रिलीविंग के लिए वी यूज द टेंस मशीन। उसको काफी ज्यादा पेन में रिलीफ मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट भी हम लोअर बैक पे ही करते हैं, और चाहे कोई भी कारण हो, चाहे किसी भी कारण से लोअर बैक पेन हो, ये सबका पेन मैनेजमेंट कर देता है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है अर्थराइटिक पेन, यानी कि जो अर्थराइटिक कंडीशन है, जैसे कि हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का हो जाता है या हिप का हो जाता है या फिर टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो, इन सब कंडीशन में जहां पे जॉइंट्स, आर्टिकुलर सर्फेसिस के वहां पे बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, तो उन सब कंडीशन में भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी मस्कुलोस्केलेटन पेन, यानी कि पूरी बॉडी में जहां पे भी बोन इन्वॉल्वमेंट है, मसल इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि अगर मसल ज्यादा स्ट्रेच हो जाए या लिगामेंट ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, स्ट्रेन स्प्रेन, या फिर मसल्स वीकनेस है या फिर मसल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, फटीगनेस है मसल में, पेन है, तो उन सारी मस्कुलोस्केलेटन कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ऑल ओवर पूरी बॉडी में पेन हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, फटीगनेस हो जाती है और ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में ही पेन रहता है, तो उसके रिलीविंग के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन का मतलब ये है कि जहां पे नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जैसे कि शाटिका नर्व का पेन हो गया या कोई रेडिएट हो रहा है, रेडिकुलोपैथी हो रही है, पूरा रेडिएट हो रहा है हाथ तक, तो इन सब के पेन मैनेजमेंट के लिए भी हम टेंस को यूज करते हैं। एंड लास्ट इज फैंटम पेन, यानी कि जैसे अगर कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो उसके बाद भी जो पेन एक्सपीरियंस करता है पेशेंट, उसको भी ट्रीट करने के लिए वी कैन यूज द टेंस। हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि कहां पे टेंस को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो सबसे पहला है पेस मेकर। तो हम सभी को पता है कि पेस मेकर एक ऐसा इम्प्लांट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करके पेशेंट की हार्ट बीट को मेंटेन करके रखता है।
और हमने पढ़ा है कि टेंस भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है। तो जब दोनों इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अगर मिल गए तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज है उसको खराब कर देते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज के साथ इंटरफेयर करते हैं। इसीलिए टेंस और पेसमेकर आपस में अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है और इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। दूसरा हमारा है फर्स्ट 3 मंथ प्रेग्नेंट। यूजली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें टेंस यूज करा जाता है, कंफ्यूज मत होना। लेबर पेन के लिए टेंस यूज करा जाता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे फीमेल्स को लोअर बैक पेन रहता है, फुट पेन रहता है, तो इन सभी में टेंस यूज करा जाता है। लेकिन स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 जो मंथ्स होते हैं उसमें इसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ या जो जितने भी चेंजेस विमेन में हो रहे हैं उस पे उसको इंटरफेयर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में नहीं यूज करना, बट आफ्टरवर्ड्स फॉर अदर पेन हम उसको यूज करते हैं। थर्ड हमारा है हेमरेजिक कंडीशन। ऑलरेडी हेमरेजिक कंडीशन है, अगर हम टेंस लगा देंगे और वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो और चीजें वर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हेमरेजिक कंडीशन में भी यूज नहीं करना है। उसके बाद है ओपन वुंड्स। ओपन वुंड्स में यूज नहीं करेंगे। कैरेटेड साइनस, डायरेक्टली कैरेटेड साइनस पे टेंस यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे पेशेंट का बीपी फॉल हो सकता है और वो गिर सकता है, यानी कि पेशेंट फॉल हो सकता है। और माउथ और आई के अराउंड भी इसको यूज नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट है एनेस्थेटिक स्किन। एनेस्थेटिक स्किन का मतलब यह है कि ऐसी स्किन पेशेंट की जिसमें उसको सेंसेशन फील नहीं होते। अब जाहिर सी बात है, हम उसमें टेंस लगाएंगे, हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, पेशेंट बता ही नहीं पाएगा, उसको फील ही नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ, तो उस केस में भी टेंस लगाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। और ऐसे पेशेंट में हम टेंस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है कि उसके बर्न हो जाए और उसको पता भी ना चले। नेक्स्ट है हमारा एलर्जिक। अब कुछ पेशेंट जो होते हैं ना वो जेल से एलर्जिक रहते हैं। आपने देखा होगा 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हम जेल लगाते हैं, फिर उसको लगाते हैं, उसी जेल की वजह से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्किन तक अंदर जा रही है, पेनिट्रेट कर रही है। तो कुछ पेशेंट जो होते हैं उस जेल से एलर्जिक होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम उन पे टेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बिना जेल के इलेक्ट्रोड लगेंगे नहीं। एंड लास्ट है हमारा एपिलेप्सी। जो एपिलेप्टिक के पेशेंट होते हैं उसमें भी टेंस को अवॉइड करना चाहिए, या तो अगर लगाना चाहिए तो विद प्रिकॉशन लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जब उनको मशीन लगाए उसी समय उनको एपिलेप्टिक अटैक आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। सो ये सारी कंडीशन है जिसमें हम टेंस बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। So yeah guys, that is it for this video. I hope you like this video. Comment down below and do follow and subscribe to my channel. Bye.